सर, मेरा आर्मी का एग्ज़ाम पेंडिंग रहता है। मैंने करीबन 2016 से भर्ती की तैयारियाँ शुरू की थी, जिसमें लगातार 4 बार मैंने फिज़िकल क्वालिफाइड किया। फिर कई बार मेडिकल में अनफिट या कुछ कमी रहने के कारण बाहर कर देते हैं, लेकिन फिर उस चीज़ के लिए तैयारी की, फिर 2021 में मैंने हिसार AR चरखी दादरी की भर्ती हिसार मिलिट्री स्टेशन में हुई। वहाँ पे मैंने फिज़िकल और मेडिकल क्वालिफाई किया। उसके बाद एग्ज़ाम की रिटर्न की तैयारी की, लेकिन जैसे ही 14 जून आती है, उस समय अग्निपथ योजना लेके और पीछे की भर्तियों को ख़त्म कर दिया जाता है। तो सरकार से ये सवाल है, जैसे कि कोई भी आप एक उदाहरण लेके चलिए, किसी भी नए पेड़ को लगाया जाता है तो कभी भी पुराने पेड़ को नहीं काटा जाता, उसके बगल में लगाया जाता है। लेकिन नया पेड़ तो लग गया। दूसरी बात यह है कि आप लोग उम्र की वो दहलीज भी पार कर चुके हैं। हाँ। तो क्या अभी आपको उम्मीद है कि कोई रास्ता ऐसा निकलेगा, या ये फिर आंदोलन? हाँ, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का हनन नहीं होने देते, उसके लिए हम रिट जारी कर सकते हैं। जैसे ही हमने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट जारी कर रखे है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी। आप कहाँ से देखिए, एक बात और है कि कार्यपालिका ने तो फैसला ले लिया, और अग्निवीर योजना ले आने के बाद ये बच्चे जो क्वालिफाई कर गए थे, इनकी नौकरी का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन देश में न्यायपालिका भी है, और इन्होंने हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर रखा है। इनकी सारी उम्मीदें इसी पर है कि शायद हाई कोर्ट के फैसले से इनको कुछ राहत, न्याय की उम्मीद मिले। हाँ, जो आप बोलो। सर, मैं बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमारा ARO गया ARO है। अच्छा, एक बात बताओ, ये आप कहीं बिहार के, कहीं कहीं के, झारखंड के, कैसे कैसे आ गए आप लोग? सर, हम लोग ट्रेन से आए हैं। नहीं नहीं, कैसे आपस में, क्या कोई संगठन है? हाँ सर, कैसे? संगठन है। संगठन है सर, ग्रुप है। सभी लोग सर, जितने हम लोग हैं ना, सभी लोग सर पेंडिंग भर्ती वाले ही हैं हम लोग। हमने भर्ती प्रक्रिया गया ARO में अपनी देखी, जिसमें 400 बंदा में हम लोग 20 बंदा पास किए, जिसके अनुसार उसमें से मेडिकल में पास होने वाले बंदों की संख्या 5 बचा। तो ऐसे ऐसे हम लोग इतनी बड़ी बड़ी प्रक्रिया से हम लोग, 5 ही 400 में आप 5 सेलेक्ट हाँ, किए 20 को पकड़ा गया, मेडिकल पास में 5 हुए। थे। ठीक ये है। दे दो, हम पकड़े। तो इतने इतने बड़ी बड़ी समस्या से हम लोग गुजरे। उसके बाद में हम लोग मेडिकल फिट हुए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ, यानी कि हम लोगों का सब प्रक्रिया हम लोगों को पूरा हो चुका था। लेकिन जैसे ही हम लोगों का एग्ज़ाम आया, हम लोग बार बार प्रयास करते रहे, पोस्टपोन किया गया, जिसके अनुसार हम लोग यूपी में एक बार राजनाथ सिंह आए, सभी हम लोग बंदा जुटे, हम लोग पूछे उनसे, बोले कि होगा आपका एग्ज़ाम होगा, टेंशन मत लो, हम कराएंगे आपका एग्ज़ाम। लेकिन जैसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ी, आपके पिताजी क्या करते हमारे पिताजी सिलाई करते हैं, मजदूरी करते हैं सिलाई करके, एक ठो मशीन लेकर बस। उसके बाद में हम लोगों की जैसे ही हैं? और प्रक्रिया, आपकी उम्र भी खत्म होगी, हाँ सर, हमारा उम्र खत्म हो गया है। तो अब क्या करोगे? अब क्या करें? अरे वही ओवर है। अब आए वही, मतलब सर उसी लिए हम लोग आए यहाँ पर, धरना पर बैठे हैं जंतर मंतर पर, ताकि हम लोग को अभी भी सरकार सुन ले, एग्ज़ाम करा दे हम लोगों का। और क्या, अब सोच लीजिए सर कि हम लोग इतने भारी दल से हम लोग निकले हैं, 400 बंदा में से 5 ठो निकले, और उसके बाद में और हमारा एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन करते करते उसको रद्द कर दिया जाता है। यह अन्याय नहीं है तो क्या है, आप मुझे बताइए तो। नमस्कार सर, मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहूँगा, जो आप हमारे लिए जो इतना टाइम निकाल कर आए हैं। अरे चलिए, हमारा काम ये है। वही बंदे हैं जो एग्ज़ाम रुका पड़ा है, किसी की एयरफोर्स ज्वाइनिंग रुकी पड़ी है। ये 2 साल से दर बदर भटके हुए हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कभी हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में भी हमारा 15 तारीख को दिसंबर को रिजर्व हो चुका है, लेकिन उसका अंतिम जजमेंट आना बाकी है। सर, ये भारत के मतलब जितने भी राज्य हैं वहाँ से सब आए हुए हैं, और ये यही गुहार लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से, उनके न्यायाधीश और अपने मोदी जी से, कि हमें ये जल्दी से जल्दी ये हक मिले और इन बच्चों को जल्दी से जल्दी जॉइनिंग पे भेजें। हाँ जी। सर, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया देना चाहता हूं, क्योंकि सर, जब से हम लोग ने पहले भी धरना प्रदर्शन करा था, उसमें नेशनल मीडिया हम लोगों का सपोर्ट में नहीं आया सर। जो भी लोकल मीडियाज़ हैं, यूट्यूब जो भी हैं, उनके थ्रू हम लोग अपना बात रख रहे थे। तो सर, ये बताइए कहाँ तक ना इंसाफ है कि नेशनल मीडिया हम लोगों का हक का जो बात है वो भी नहीं दिखाना चाह रही है। तो समझ सकते हैं क्या हो रहा है। सर, सबसे पहली बात, मैं झारखंड से हूँ, यहाँ से झारखंड 1500 किलोमीटर दूर है, सभी दूर दूर से ही आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब सर, हम लोगों ने सब अपने तरफ से जितना प्रक्रिया था, जितना मुश्किल पड़ाव था, सब पार कर लिया था सर। सिर्फ 1 घंटे का एग्जामिनेशन होना था सर। तो हम लोगों का क्या गलती है सर, बताइए। हम लोगों का एग्ज़ाम क्यों नहीं कराया जा रहा है? एयरफोर्स का ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया जा रहा है? एयरफोर्स का रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है सर? और सर, दिल्ली हाई कोर्ट में हम लोगों ने केस भी कराया है। हमारे सर एक्स आर्मी मैन जो भी थे। आपका नाम है?
सर शिवम शर्मा मेरा नाम है। एक आर्मी में जितने भी थे सर, रविंदर सर और भी साहब लोग हैं, सब हम ही लोग के सपोर्ट में हैं। सुबेदार वीर सिंह चौहान साहब, सब जितने भी साहब लोग हैं हम ही लोग के सपोर्ट में हैं। मेरे कहने का मतलब सर, कोर्ट केस में भी अगर हम लोग कोर्ट पे विश्वास ना करें तो सर मैं किस पे विश्वास करूँगा बताइए सर। हम लोगों ने सब अपने तरफ से प्रक्रिया पूरी कर ली थी। देखिए मैंने कहा आपको, इन बच्चों ने अपनी तरफ से अपनी उम्र की सीमा में रहते हुए जो काम दौड़ के, और आप जाएंगे तो अगर आप हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या झारखंड या बिहार के देहाती इलाकों में आप जाएंगे तो सुबह 5 बजे आपको नंगे पैर दौड़ते बच्चे दिखाई देते हैं। और वो नंगे पैर सिर्फ, मैंने तो कई बार गाड़ी रोक करके पूछा तो वो कहते हैं वो सेना में जाना चाहते हैं। ये सारे बच्चे वही हैं और उसी पृष्ठभूमि के हैं।